तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया गया है। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 3 जल्दी ओपन होने वाली है पब्लिक के लिए। सारे ट्रायल्स जो है फेज 1 के लिए इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं सर्टिफिकेशन, और इसकी वजह से ये पब्लिक के लिए कभी भी खुल सकती है। अब दोस्तों वैसे ये लाइन ऑलरेडी काफी डिलेड है और ये अब और डिले नहीं हो सकती, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, ना सिर्फ स्टेट के लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी। तो यहाँ पर बहुत लाख कोशिशों के बाद में भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स काम तेजी से नहीं कर पा रहे थे, जिनमें एक जॉइंट वेंचर भी था। ये जॉइंट वेंचर था जे कुमार और CRTG का। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ T2 टर्मिनल, T1 टर्मिनल, सहार स्टेशन, सांता क्रूज, विद्यानगरी, BKC मेट्रो स्टेशन, ये सब इनका ही काम था। लेकिन यहाँ पर स्टेशन में डीले देखे गए। डीले के साथ साथ कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस एंड रूल्स बनाए गए थे ताकि जो रेन वाटर है उसका इंग्रेस ना हो स्टेशन के लिए, लेकिन वो चीज भी शायद ठीक से यहाँ पे नहीं की गई, जिसके अंदर कुछ लैप्सेस देखे गए। इसके कारण इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। जो मेट्रो लाइन 3 है इसकी अभी नेक्स्ट ओपनिंग डेट फेज 1 के लिए सितंबर 1, 2024 की दी गई है। अब एग्जैक्टली चीजें कैसे होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब थोड़ा गुस्सैल हो गई है MMRCL और कॉन्ट्रैक्टर्स जो टाइम पास कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले रही है। अगली खबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ गुड़गांव एंड फरीदाबाद से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो एस्टैब्लिश करेंगे 2 वेस्ट टू चारकोल प्लांट्स, जिनको ग्रीन कोल प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 500 करोड़ का ये एक प्लांट होगा और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी होगी 1500 टन ऑफ वेस्ट को डेली चारकोल में कन्वर्ट करने की, और टेक्नोलॉजी होगी वो इंडिजिनस। अब चारकोल इस्तेमाल ये कहाँ पे होगा वो अलग बात है। अब यहाँ पे इसकी वजह से एटलीस्ट जो कचरे का पहाड़ बनता है उसके बदले में कुछ तो एक प्रोडक्ट जो है वो कोयले का बन सकेगा कचरे के थ्रू। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे बजट रिलेटेड। तो दोस्तों बजट के अंदर बोलने जैसी तो बहुत सारी बात है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज इंफ्रा रिलेटेड हुई है वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए एक मेजर फोकस देखा गया है। तो यहाँ पर एक नया कॉरिडोर जो है उसको डेवलप करने की बात की गई, जहाँ पर प्लग एंड प्ले पार्क्स बनाने का डिसीजन लिया गया है 100 सिटीज के अंदर, और ये जल्दी नियर फ्यूचर में होगा। अब ये प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? बेसिकली इस तरीके के इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं जब पानी, बिजली, रोडवेज वगैरह वगैरह तो होता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है कहीं ना कहीं पे जो फैक्ट्रीज भी है वो भी गवर्नमेंट बनाकर दे देती है, शेड्स वगैरह की, जिसको जो कैपेसिटी का शेड चाहिए, जिसको जो टाइप की फैसिलिटीज चाहिए जो नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री के लिए नीडेड होती है वो है, तो कंपनी जो है विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स आके काम शुरू कर सकती है। वैसे इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर के साथ साथ प्रायोरिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, इन चीजों को भी दी गई है। एट द सेम टाइम दोस्तों बजट की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आया है। रेलवेज के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड हमें हो रहा था कि शायद ये हमें अब देखने मिले, क्योंकि रेवड़ी जैसी चीजें ज्यादा होने की उम्मीदें थी। हालांकि रेवड़ी नहीं हुई है, टैक्सेस के अंदर भी कटौती नहीं हुई है, पर्सनल इनकम वगैरह पे एंजल टैक्स हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग जो इंडिया के अंदर आना थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी वो शायद और होगी। अगर यूएस इलेक्शन अगर जाता है जैसे हम सोच रहे हैं उस हिसाब से, तो फिर से वहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स जो है वो और ज्यादा बड़े लेवल पे पैसे ले आ पाएंगे। प्रोबेबली आपको यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप्स भी उसके बाद में ज्यादा देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहां पर हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स क्लॉक किए गए हैं इंडिया ने पिछले साल, जो अराउंड 2.5 बिलियन के थे। इसकी वजह से भारत अब टॉप 25 एक्सपोर्टर नेशंस के अंदर बन गया है डिफेंस मटेरियल्स के हिसाब से। तो दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि हम एटलीस्ट अच्छी नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो साइज है, हमारा जो मिलिट्री बजट है, हम जितना खरीदते हैं उसके हिसाब से हम बहुत पीछे है। 25वां नंबर कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। हमसे आगे बहुत सारे छोटे छोटे देश है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी सेम रैंकिंग्स पे नहीं आते। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक बहुत बड़े फ्लैगशिप योजना से रिलेटेड जो कल के दिन अनाउंस हुई थी, और वो है 10 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो दोस्तों अब जानते हो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, लेकिन यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने कहा कि वो 1 करोड़ और घर बनाने के ऊपर ये पैसे खर्च करेंगे, और जो है अगले 5 साल में ही 2.2 लाख करोड़ इसके अंदर के दे दिए जाएंगे सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पर। आज पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, पीपल कीप सेइंग दैट GDP पर कैपिटा इज मच मोर रिफ्लेक्टिव of an economical condition of a country, but in reality isn't PPP and cost of living index more suitable to define quality of life in a country? Is there sense India is not bad really as it? अरे देखो यार, वो बात अगर हम देखने जाएंगे ना तो मैट्रिक्स को बहुत जगह से घुमाया जा सकता है। पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पे अगर कोई सच में हर मंथ $2000 कमाने लग जाए तो वो यूएस के हिसाब से तो गरीब रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर $2000 जो वो 1 लाख रुपए से भी काफी ज्यादा होता है, तो वो काफी सिटीज के अंदर एक सिग्निफिकेंटली अच्छी लाइफ जी सकता है। लेकिन फिर इश्यूज ये आता है कि
वहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी में डिफरेंस क्या है। बहुत बार एग्जांपल लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल यूएस में अगर आप लाख रुपए कमा भी रहे हो हर हफ्ते, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट जो है उसके अंदर का एक बड़ा कंपोनेंट ग्रोसरीज में ही खर्चा करना पड़ेगा, जो किराने का सामान होता है उसमें खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट वैसी है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, तो हमको कई चीजें की ऐसी जरूरत पड़ती है जो भारत में एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ले आ सकती है, वो हमको महंगी पड़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल चीज है, कई देशों के अंदर से टुकड़े बनते हैं और वो हायर जीडीपी जो है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। तो जो कंट्रीज पुअर है हमारी तरह, वहां पे उसको अटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अब हमारे यहाँ पे दोस्तों खाना पीना अफोर्ड करना या ट्रैवलिंग अफोर्ड करना ये शायद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज नहीं है, एटलीस्ट आज के डेट के अंदर की परचेसिंग पावर और जो हमारे मार्केट्स है उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम स्विच करते हैं ऐसी चीजों के ऊपर जो ग्लोबलाइज्ड और जरूरी है इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजी हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, कैमराज हो गए, तो आपको वही प्राइस पे करना है जो अमेरिका के अंदर पे कर रहा है, कुछ केसेस में तो उससे भी ज्यादा पे करना है। तो वहां पे अचानक से आपकी जो परचेसिंग पावर है वो खत्म हो जाती है। वो चीज फिर दूसरे जगहों पे भी अप्लाई होने लगती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए और क्रूड ऑयल जैसी चीजें हो गई जो दुनिया भर में काइंड ऑफ एक ही फ्लोटिंग रेट के आसपास में चलती रहती है, आप कहां से भी उसको मंगवा लो। तो जब भी जो पर कैपिटा जीडीपी है ये एक्चुअल में बहुत अच्छी बन जाती है, तब हालांकि चीजें परचेसिंग के हिसाब से भी अच्छी होती है, लेकिन फिर वो सारी चीजों के हिसाब से इवन भी हो जाती है और मेनली बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल इनकम भी लोगों के पास में बचने लगता है, एक्स्ट्रा पैसा भी बचने लगता है, जो ज्यादा जरूरी है किसी इकोनॉमी के अंदर कई सारे सेक्टर्स को ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर डिफाइन करना काफी एक डिफिकल्ट चीज है। हाँ, देश के अंदर जिंदा रहना आसान है, लेकिन देश के अंदर एक अच्छी लाइफस्टाइल वहाँ पे अगर हम यूएस यूरोप की मैचिंग करने जाए तो वो फिर बहुत ज्यादा महंगा बन जाता है और इसीलिए पर कैपिटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बढ़ाना। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। एट द सेम टाइम वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आकाश भावसार, आप देख रहे हो इंफ्रा न्यूज और मिलेंगे अगली वीडियो में।